अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम खैर आफियत से होंगे। आज की इस वीडियो के जरिए से मियाँ बीवी के ताल्लुक से एक बहुत अहम मसला हम आपके सामने पेश करने वाले हैं। वो मसला ये है कि अवाम के दरमियान ये बात बहुत मशहूर है कि मियाँ बीवी अगर 4 महीने तक दूर रहे, एक दूसरे से बात करना बंद कर दी, या शोहर जमाअत में चला गया, या इसी तरीके से शोहर बाहर कमाने के लिए चला गया और वो साल के अंदर आया, 2 साल में आया या 4 महीने के बाद आया, तो इन दोनों के दरमियान फिर से निकाह करना पड़ेगा। कई लोगों से ये बात मैंने खुद सुनी है कि अगर मियाँ बीवी 4 महीने तक नहीं मिले हैं, मियाँ बीवी ने आपस में 4 महीने के अंदर अंदर हम बिस्तरी नहीं की है, तो निकाह टूट जाएगा। तो सही मसला क्या है, कुरान और हदीस इस बारे में क्या फरमाता है, वो आज की इस वीडियो के जरिए से हम आपको तफसील से बतलाने वाले हैं। तो देखिए, इस बात को अच्छी तरीके से जहन नशीन कर लें कि मियाँ बीवी चाहे कितने दिन भी दूर रहें, चाहे 1 साल दूर रहें, चाहे 2 साल दूर रहें, या चाहे 5 साल दूर रहें, चाहे 15 साल दूर रहें, या चाहे पूरी जिंदगी दूर रहें, मियाँ बीवी के दूर रहने की वजह से बिल्कुल निकाह नहीं टूटता है और ना निकाह पर कोई फर्क पड़ता है। चाहे बीवी नाराज होकर मायके चली गई, उन दोनों के दरमियान लड़ाई झगड़ा चल रहा था, तलाक तक नौबत आ गई थी, या फिर शोहर कमाने के लिए बाहर गया हुआ है, या शोहर जमाअत में 4 महीने की जमाअत में गया हुआ है, या दोनों ने एक दूसरे का चेहरा देखे कि कई साल हो चुके हैं, उसके बाद भी दोनों के दरमियान तलाक वाक़ई नहीं होती है, सिर्फ दूर रहने की वजह से बिल्कुल भी तलाक वाक़ई नहीं होती है, और ना वो दोनों एक दूसरे के लिए हराम होते हैं। अवाम के दरमियान ये मसला बिल्कुल फजूल मशहूर है। अलबत्ता कुरान करीम में एक शक्ल है ईला, और ईला कहा जाता है शोहर इस बात पर कसम खा ले कि मैं 4 महीने तक तुझसे गम बिस्तरी नहीं करूंगा, तो अगर उसके बाद भी 2-4 दिन के बाद, 10 दिन के बाद शोहर करीब हो गया है, तब भी कोई मसला नहीं। और अगर वो 4 महीने तक अपनी बीवी से दूर रहा, कसम खाने के बाद अपनी बीवी से दूर रहा, तब एक तलाक़ बाइन होगी, और तलाक़ बाइन यानी कि वो फिर से निकाह कर लेंगे। उसमें कोई ना हलाले की जरूरत होगी, ना कोई मुस्तकिल तलाक वाक़े हो जाएगी, बल्कि सिर्फ एक तलाक वाक़े होगी जिसमें मियाँ बीवी 2 गवाह की मौजूदगी में फिर से निकाह पढ़ लेंगे, उनका निकाह हो जाएगा। और ये ईला का मसला उस वक्त होगा जबकि शोहर ने कसम खा के गुस्से की हालत में कहा हो कि मैं तुझसे 4 महीने तक बिल्कुल भी करीब नहीं रहूंगा, उस वक्त ये ईला का मसला पैदा होता है। तो अब रहा मसला ये कि ईला अलग चीज है, और मियाँ बीवी की रजामंदी से उन दोनों का दूर रहना, चाहे 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, या बीवी नाराज होकर मायके चली गई, वो सिर्फ इस वजह से बैठी रही है, या शोहर कमाने के लिए बाहर गए हैं, वो मसला बिल्कुल अलग है। तो लिहाजा मियाँ बीवी के दूर रहने की वजह से बिल्कुल भी तलाक वाक़ई नहीं होगी। इस मसले को हम अच्छी तरीके से समझ लें। और ये जो मसला हमने आपके सामने पेश किया है, ये मशहूर दारुल इफ्ता जामिया बिन नूरी टाउन से लेकर हमने आपके सामने पेश किया है। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें, साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फजज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसन जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।